टू माई च्यानल। दिस इज मी ऋषिका जिम्बा। और मैले के भन्न आँटेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट आजको भ्लग चाहिँ हिन्दीमा हुन्छ होइन, किनभने आजको भिडियो चाहिँ मैले स्पेसली के अरे बाहिरको स्टुडेन्ट्स या अब लोकल स्टुडेन्ट जसले चाहिँ अब सेन्ट जोसेफ कलेज जोइन गर्नुहुँदैछ र धेरैवटा प्रब्लमहरू फेस गर्नुहुँदैछ होइन, के गर्नुपर्ने, कता जानुपर्ने, रेन्ट कति हो, कहाँनिर बस्दा राम्रो हुन्छ, भेहिकल फी कति हो, एडमिसन कहिलेदेखिको स्टार्ट हुन्छ, कहिले क्लोज हुन्छ, अब त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ अब मलाई धेरैवटा अब कमेन्ट प्लस अब डिएम्सहरू आएको थियो इन्स्टाग्राममा। र यसको लागि चाहिँ मैले अब एउटा नयाँ अब राम्रो एउटा भ्लग नै बनाएर हालिदिन्छु भनेर होइन, प्रपर इन्फर्मेसन दिएर। अन्त त्यही भएर चाहिँ अब म हिन्दीमा बनाउन आँटेको, किनभने अब बाहिरको स्टुडेन्ट्सहरूले पनि हेर्छ होइन, अन्त उनीहरूले भन्छ कि हिन्दीमा बनाउनु भनेर होइन। अब हाम्रो लोकल्सहरूले त बुझिहाल्नुहुन्छ हिन्दी प्लस नेपाली, र उनीहरूको लागि चाहिँ अब हिन्दीमा बनायो भने अलिक सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले बनाउन आँटेको। र आजको भ्लगमा चाहिँ म हिन्दीबाट बोल्छु होइन, प्लिज बेयर विथ माई हिन्दी होइन, किनभने म एकदमै जान्दिनँ त्यस्तो मजाले बोल्नु, तर पनि स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट होइन। र मैले चाहिँ अब सिन्स अब हिन्दीमा बनाउन आँटेको छु होइन, अन्त कतिवटा कुरा म यता र उता गरी पठाउँछु भनेर चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट बनाएको छु 11वटा। अन्त अब म चाहिँ यसको 1 बाई 1 अब गर्दै तपाईँहरूलाई भन्छु होइन, भन्दै जान्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ म अब सबसे पहले होइन आई वुड टॉक अबाउट एडमिशन होइन। सो एडमिशन सेंट जोसेफ में जुलाई 1 से ही शुरू हो गया है। एडमिशन मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म जुलाई 1 से ही शुरू हो गया है। और फिर मैं इधर पे आपको एक पेज का फ़ोटो या स्क्रीनशॉट भी डाल दे रही हूँ, आप उधर पे देख भी सकते हैं कि कब से स्टार्ट होगा क्लासेस ना, और फिर कब बंद होगा ऑनलाइन फॉर्म ना। ऑनलाइन फॉर्म जुलाई 15 को बंद हो जाएगा। और फिर आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो सेंट जोसेफ में ऑनलाइन फॉर्म अभी बंद हो चुका है। और फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, आपके 12th में मार्क्स कितने हैं उस बेस पे आता है। फर्स्ट जिसका मार्क्स ज़्यादा है उनका फर्स्ट नेम आता है मेरिट लिस्ट में, और फिर जिसका थोड़ा सा कम है उनका आता है। और फिर ऑनर्स लेने के लिए कितना मार्क्स ज़रूरी है, ये भी कितने लोग का क्वेश्चन होता है। सो ऑनर्स लेने के लिए आपका 60% या उससे अबव होना ज़रूरी है। हमारे तो 60 से अबव ही था, इसीलिए हमको तो मिल गया, पर मुझको उतना ज़्यादा पता नहीं, पर मेरे हिसाब से 60% से ऊपर होना आई थिंक इट्स नीडेड और कंपलसरी किसी भी सब्जेक्ट के लिए। और फिर आप लोगों को अभी प्रॉब्लम भी हो रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है उधर पे कौन सा ले सकते हैं। तो फिर उधर पे उसी पेज में जिसमें मैंने प्रीवियस फ़ोटो स्क्रीनशॉट डाला था उस पर भी आप देख सकते हैं कौन सा आपको उधर पे सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं लोग। और फिर नेक्स्ट है द क्लास कब स्टार्ट होगा। सो सेंट जोसेफ में क्लास फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट डे ऑफ अगस्त से ही शुरू हो जाता है। फिर कॉलेज के आउटफिट आप लोग चंदू या फिर कपूरचंद से बना सकते हैं, और वो दोनों ही शॉप आपको बाज़ार में ही मिल जाएंगे। और उसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, उसका एग्जैक्ट लोकेशन किधर पे है बोल के। और फिर कितने लोग मुझको पूछते हैं कि दीदी कैन वी जस्ट अवॉइड वेयरिंग स्टॉकिंग्स अंडर योर स्कर्ट्स और समथिंग लाइक दैट, ऐसे बोल के पूछ रहे थे। तो स्टॉकिंग्स लगाना मैंडेटरी है सेंट जोसेफ में, क्योंकि वो स्टॉकिंग्स आपके कॉलेज की आउटफिट का ही एक पार्ट है, इसीलिए आपको उसको, जैसे आपको लड़कियों को स्पेशली जैसे हम लोगों को टाई पहनना ज़रूरी है कॉलेज में, उसी तरह से लड़कियों को स्कर्ट में स्टॉकिंग्स पहनना ज़रूरी है। सो दूसरी बात, क्या हम लोग कॉलेज पे क्या बोलते हैं उसको, ड्रेस लगाना अनिवार्य है बोल के भी कुछ लोग पूछते हैं कि दैट कैन वी वेयर सम अदर क्लोथ्स और नॉट, वो भी पूछ रहे थे। सो कॉलेज में आपको के कॉलेज ड्रेस पहनना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और फिर इन केस अब कभी कभी वो टेलर लोग आपका ड्रेस बनाने में थोड़ी देर भी कर देते, उस वक्त कॉलेज को इन्फॉर्म किया जाता है, उन लोगों के ही वो लोग ही इन्फॉर्म कर देते हैं अब लाइक कॉलेज को भी, इसीलिए वो लोग आप लोगों को बोल देते हैं कि दैट
कुछ दिनों के लिए आप दूसरे बाहर का कपड़े भी पहन के कॉलेज आ सकते हो, वैसे भी करके बोलते हैं। ओके, देन थर्ड थी आपका सेमेस्टर, कितना सेमेस्टर होता है। सो कॉलेज में जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी 3 इयर्स होता था, ईयर वाइज, मतलब ईयर वाइज 3 और फिर सेमेस्टर वाइज 6। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है और आप लोगों को फीस भी सेमेस्टर वाइज ही पे करना पड़ता है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि दैट समटाइम्स वी पे एवरी सेमेस्टर, और कुछ लोग लास्ट में जब कॉलेज को अब छोड़ने वाले होता है, जब क्लियरेंस फॉर्म हम लोग भरते हैं, मैं क्लियरेंस फॉर्म भी अब इधर पे डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसा होता है क्लियरेंस फॉर्म, जब आप लोग कॉलेज छोड़ते हैं तभी आपको ये सब फॉर्म भरना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है, तब भी आप अपना फुल पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी बीच में आपका जब रिजल्ट आता है तब भी आप लोगों को बोलते हैं कि दैट फीस भरो बोल के, पर कुछ लोग नहीं भरते। इसका इतना बड़ा इशू भी नहीं होता है कि आपको भरना ही पड़ेगा, आप लास्ट में जब अपना क्लियरेंस फॉर्म भरते हैं तभी भी आप भर सकते हैं। फ़ीस का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, पर इस साल से लाइक 4 इयर्स होगा, ऐसा सुना था मैंने कॉलेज भी। अब आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा। और फिर व्हीकल फ़ी, सो कॉलेज और बाज़ार में कितना डिस्टेंस है भी किन किन लोग को प्रॉब्लम होता होगा। सो कॉलेज और बाज़ार में 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और विदिन 8 मिनट में आप लोग कॉलेज पहुंच जाएंगे बाज़ार से। और फिर उसका व्हीकल फ़ी, आपको वैन मिलता है कॉलेज पे, सिंहमारी स्टैंड बोलते हैं उसको, सिंहमारी स्टैंड, बाज़ार का भी सिंहमारी स्टैंड ही बोलता है। और फिर जो आप लोग कॉलेज के थोड़े आगे जहाँ पर जाओगे, जहाँ पर आपका वैन लास्ट जाता है, उधर पे भी सिंहमारी स्टैंड ही बोलते हैं, और उसको आपका व्हीकल फ़ी होता है 15 रुपये पर हेड। एक जन का 15 रुपये ही लगता है आपको कॉलेज से बाज़ार तक जाने तक और बाज़ार से कॉलेज आने तक। और अगर आप सिंहमारी स्टैंड के वैन पे चढ़े होंगे तो आप लोग थोड़ी ही 1 मिनट के लिए भी आप लोग चढ़े हैं तो वैन पे आपको 15 रुपीज़ ही लगेगा, और आप सिंहमारी स्टैंड से नेक्स्ट सिंहमारी स्टैंड तक जाएंगे भी तो 15 रुपीज़ ही लगेगा। और फिर दूसरी बात है रेंट, वेयर टू स्टे। और फिर कितना जन लोग ने मुझे पूछा है कि दीदी कहाँ पर रहने से अच्छा होगा, कहाँ पे थोड़ा कम पैसा लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट है तो पैसा का कमी तो सबके होता ही है ना। अब इधर पे आपको सेमेस्टर का फ़ीस भी भरना पड़ रहा है और फिर व्हीकल फ़ी भी लग रहा है, और फिर रेंट भी अगर ज़्यादा होगा या पीजी भी ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे ऐसा। रेंट के लिए आप लोग जितनी दूर कॉलेज से जितनी दूर रहेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, और अगर आप लोग कॉलेज के सामने ही देखना चाह रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा। और फिर कॉलेज के सामने या दार्जिलिंग एरिया में ही वाटर का बहुत स्कैरसिटी है, पानी का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और फिर मैं जब पहले दार्जिलिंग गई थी तभी मैं रेंट पे रही थी। लोग रेंट का व्लॉग भी देख सकते हो मैं कहाँ पर रहती थी। उस वक्त मैं सिर्फ 4000 पे करती थी 2 रूम का, और फिर 2 रूम में, एक रूम में किचन था और एक रूम था और टॉयलेट बाथरूम भी अटैच था, बाहर में था। और फिर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल में एक्स्ट्रा पे करती थी, मैं एक दोस्त के साथ रहती थी। उसके बाद मैं हुई शिफ्ट पीजी पे, और पीजी में मैं पैसे 6500 पे करती थी, और हम एक रूम में 3 जन रहते थे। उसके बाद फिर से मैंने शिफ्ट किया 3 महीने के लिए, जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट सेम में थी तभी हम रेंट पे शिफ्ट हुई। और रेंट का हम लोग पे कर रहे थे 12,000। हम लोग 4 जन रह रहे थे 2 रूम में, और वॉशरूम अटैच था उधर पे। और फिर आप लोग उतना अमाउंट पे करके आप लोगों को वाटर बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे नहीं करना पड़ता है। और फिर कितने जन पूछ भी रहे थे वो तो कितना महंगा हो गया बोल रहे थे। दार्जिलिंग में रेंट पीजी इट्स रियली एक्सपेंसिव। और अगर आप लोग
कॉलेज के सामने ही रहना चाह रहे हो तो पीजी का फेयर्स इट वुड गो अप टू 7,000 टू 8,000 टू 9,000। देन कभी कभी तो 10,000 भी ले लेते हैं। एक रूम में वो लोग 2 जन 3 जन रखते हैं। और यू कैन सी और चेक रूम्स इन लाइक रोपवे, और फिर यू कैन चेक एज वेल इन बोटेगांव। आजकल तो उधर एरिया में सारे लोग पीजी ही रखते हैं, पर किसी किसी जगह में आपको रेंट भी मिल जाएगा। जितना दूर आप कॉलेज से जाएंगे उतना कम पैसा लगेगा, जितना आप पास आएंगे कॉलेज के पास उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा। सो रूम तो आप लोगों को 5,000 से लेकर 15,000 तक मिल जाएगा। एक रूम का 5,000 लेते हैं। और किसी में तो पानी का इतना ज़्यादा समस्या होता है कि आप लोगों को पानी भी खरीदना पड़ता है। और फिर पीजी तो आपका स्टार्टिंग 6,000 से ही हो जाएगा, उससे कम तो आई डोंट थिंक सो वी वुड गेट इट। और फिर दूसरा था लोकल्स एंड आउटसाइडर्स। लाइक कॉलेज में मेजोरिटी लोकल्स का है या आउटसाइडर का है, ये भी पूछ रहे थे। सो लोकल्स ही ज़्यादा होते हैं, पर बाहर के लोग भी आते हैं और पढ़ते हैं, और इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर का लोग भी आते हैं, लोकल्स भी होते हैं। हम भी लोकल्स हैं, हम भी तो बाहर जाके पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह बाहर के लोग भी आते हैं। और आप लोग भी अगर बाहर से आ रहे हो तो इतना ज़्यादा आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भी अपने दोस्तों को अब दोस्तों जो बाहर से आते हैं वो मिल जाएगा। सो अब हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि एक लड़के ने मुझे पूछा था कि दीदी कौन से लैंग्वेज में क्लासेस होता है बोल के। सो क्लासेस तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में ही होता है, और आपने अगर हिंदी लिया है तो हिंदी में ही होगा ना। मतलब कि आपका सब्जेक्ट के हिसाब से होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, उसी हिसाब से ही आपका क्लासेस होगा। और फिर हमारे तो लाइक अब मेजॉरिटी नेपाली स्टूडेंट्स था, तो कभी कभी टीचर्स लोग नेपाली में भी बात कर लेते थे, ऐसा होता है। और बास्केटबॉल कोर्ट भी है दीदी पूछा था किसी ने। हाँ है, ऑब्वियसली है, क्योंकि हमारा कॉलेज का बिल्डिंग ना दिखा होगा कि कॉलेज का फ़ोटो, उधर पे जो लॉन एरिया है ना, उधर पे सिर्फ आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। इंग्लिश डिपार्टमेंट है उधर पे, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, और नीचे में आपको हिस्ट्री मिलेगा, बीकॉम, बीएसई, सारा जो साइंस का है ना वो सारा नीचे है कॉलेज। मतलब लाइक यू हैव टू टर्न अराउंड लाइक 2 मिनट वॉक। कॉलेज के अंदर ही आपको बिल्डिंग अलग अलग मिलेगा, ऐसा है। सो या दैट्स इट। और आपको अभी भी कुछ और डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और फिर मैंने जितना हो सका उतना कवर किया आप लोगों को। अब लाइक और भी प्रॉब्लम्स हो रहे तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और फिर आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। सो या दैट्स इट। अगर आप लोगों को मेरा हिंदी भी पसंद नहीं आया तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए। सो या दैट्स इट, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल पे प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।